आज है 5 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सरगुजा से 5 दिन फ्लाइट का शेड्यूल, एयरलाइंस कंपनी फ्लाईबिग ने डीजीसीए को भेजा प्रस्ताव। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे से रायपुर और बिलासपुर के लिए अब सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट चलेगी। हालांकि अभी ये प्रोसेस में है। इसके लिए फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल डीजीसीए को भेजा है। फिलहाल हवाई सेवा 3 दिन के लिए उपलब्ध है। वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि फ्लाइट के टिकट्स की बढ़ी हुई दर को कम कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्रयासों को सराहा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपए और विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए। कांकेर से रायपुर तक स्पेशल बस सेवा आज से होगी शुरू, मिलेंगी खास सुविधाएं। क्षेत्रवासियों की परेशानियों को देखते हुए पत्रिका अखबार में 7 दिसंबर को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई। खबर प्रकाशित होने के 8 दिन बाद कांकेर रोडवेज ने क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए मामले पर तत्काल संज्ञान लिया। कांकेर रोडवेज की तरफ से रात्रिकालीन बस सेवा का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। नीट एग्जाम में होगा बदलाव, पेपर लीक रोकने हाइब्रिड मोड में होगी परीक्षा। इस साल नीट यूजी हाइब्रिड मोड पर आयोजित की जाएगी। इससे पेपर लीक होने की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। पिछले साल नीट को लेकर मचे बवाल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2025 को हाइब्रिड मोड में कराने का निर्णय लिया। कोर्ट के दखल के बाद आए इस फैसले के बाद छात्रों ने भी राहत की सांस ली। राजधानी के 15 प्रमुख चौक चौराहों में ट्रैफिक होगा दुरुस्त। राजधानी के 15 प्रमुख चौक चौराहों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रहरी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को वीआईपी रोड सड़कों में आने वाले पेड़ों की छटाई की गई। वहीं बिजली के पोल को भी शिफ्टिंग करने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ में आशियाना बनाना हुआ महंगा, प्रदेश में आसमान छू रही सीमेंट की कीमतें। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में लोगों को अपने घर के निर्माण में परेशानी हो रही है। दरअसल कंपनीज ने दाम 10 से 15 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए। अब थोक सीमेंट 280 से 90 रुपए प्रति बैग मिल रहा है। इससे नाराज सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट के रेट बढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है। नए साल में युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 15 जनवरी को लगेगा जॉब कैंप। जिला रोजगार व रोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और अन्य पद शामिल हैं, जिसमें युवाओं को आकर्षक सैलरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय ने दिया अवैध शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल के निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को राज्य के बॉटलिंग यूनिट्स, होटल, आसवनियों, बार और क्लब की नियमित गहराई से जांच करने का निर्देश दिया। अपार आईडी बनने में हो रही परेशानी, आधार जन्म तिथि नाम में त्रुटि बन रहा बाधा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूल में बच्चों की अपार आईडी बनाई जा रही है। जिले में इस सत्र में 2,35,000 बच्चों की अपार आईडी जनरेट की जानी है। इसमें 1,16,000 बच्चों की अपार आईडी बन गई, यानी करीब 50% बच्चों का ही अपार आईडी बन सकी है। अपार आईडी बनाने में शिक्षकों को खासी परेशानी बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और आधार में त्रुटि होने के चलते हो रही है। अंबिकापुर चुनाव को लेकर राजनीति हुई तेज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने महापौर का चेहरा बदले जाने की संभावना जताई। एक वीडियो में टीएस सिंह बयान देते नजर आ रहे हैं। महापौर और वार्डों के लिए भी बेहतर और योग्य उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन।
छत्तीसगढ़ बीजापुर बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकार की हत्याकांड का मामला पूरे देश में गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्रकार संगठनों और लोगों में गुस्सा है। आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं अब इस मामले पर हत्याकांड के सरगना आरोपी सुरेश चंद्राकर पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के बैंक खाते सीज कर दिए गए। 9 रुपए तक सस्ता हुआ डीजल, कांग्रेस बोली आम जनता को धोखा दे रही सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजल पर वैट 17% घटा दिया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत आज से 9 रुपए तक सस्ता हो जाएगी। हालांकि इसका फायदा आम नागरिकों को नहीं मिलेगा। सरकार ये छूट प्रदेश के कारोबारी और उद्योगपतियों को दी है। कवर्धा रोड निर्माण पर लगा ग्रहण। छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर सरकार अपने अपने दावे कर रही है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ा आयाम सड़क को माना जाता है, लेकिन सड़क ही ना हो तो उस क्षेत्र के विकास की गति बहुत धीमी हो जाती है। कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है कवर्धा जिले के चिल्फी से रेंगा खार का बहुप्रतीक्षित मार्ग, जिसके निर्माण के लिए पिछले 6 सालों में 2 बार शासन ने करोड़ों की मंजूरी दी, लेकिन दोनों बार निर्माण नहीं हो सका। रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी, 3 दिनों तक प्रभावित रहेगी बस्तर से चलने वाली 2 ट्रेन। वॉलचेयर डिवीजन के अंतर्गत कोरापुट किरंदुल सेक्शन पर LHS कार्यों के लिए कट एंड कवर विधि द्वारा सेगमेंट बॉक्सेस के प्लेसमेंट के लिए ट्रैफिक कॉम पावर ब्लॉक के संबंध में कोचिंग ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। इसके चलते बस्तर से चलने वाली दोनों ट्रेन प्रभावित होंगी। अब विद्यार्थियों की डिग्री में छपेगा फोटो, दुर्ग का एक कॉलेज होगा बंद। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की डिग्री अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। पहले तक जहां विश्वविद्यालय की डिग्री में सिर्फ विद्यार्थी का नाम और कोर्स की जानकारियां हुआ करती थीं, वहीं अब इसमें कैंडिडेट का फोटो भी लगा रहेगा। इसी तरह कैंडिडेट के पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारियां भी लिखी होंगी। इससे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की डिग्री की क्लोनिंग आसान नहीं रहेगी। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर, समय रहते नहीं करवाया ये काम तो होगा नुकसान। खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। सामान्य श्रेणी, APL प्राथमिकता और अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई। वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक राशन कार्ड धारक को नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्रीय राज्य मंत्री का संकेत, तोखन साहू बोले छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का है शानदार परफॉर्मेंस। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर जबलपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि बिलासपुर से अमर अग्रवाल को मंत्री बनाया जाएगा। तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का शानदार परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने साहू समाज की आराध्य देवी पर डाक टिकट जारी करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। छत्तीसगढ़ में मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे 40,000 PM आवास। नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने 3 माह में 40,000 से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विगत मंगलवार को अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधूरे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई थी। छत्तीसगढ़ का मौसम, बलरामपुर में 5.2 डिग्री रहा रात का पारा। 2 दिन बाद बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर में रात का पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ऐसे में इलाके में शीतलहर जैसे हालात हैं। हालांकि अब तापमान में गिरावट होने की संभावना नहीं। वहीं 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में जरूर बदलाव होगा और 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सीएम साय ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार और पटकथा लेखक प्रकाश झा ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश झा के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की। जांजगीर चांपा में जुआ खेलते 18 जुआरी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के पचरी से करमंदी के बीच खेतों में जुए का फड़ चल रहा था, जहां दबिश देकर जुआ खेलते 18 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई जिलों से जुआ खेलने पहुंचे थे, जिनके पास से नकद 5.65 लाख रुपए, 1 कार, 15 बाइक, 10 नग मोबाइल, कुल कीमती लगभग 14,15,000 रुपए को जब्त किया गया। कलेक्टर एसपी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा।
जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगामी 6 जनवरी को प्रस्तावित जिला प्रवास पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हाई स्कूल मैदान जांजगीर और खोखरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्थल निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर आरक्षण रायपुर बिलासपुर समेत 8 निगमों में लॉटरी से 4 ओबीसी के लिए रिजर्व। रायपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर की सीट का आरक्षण 7 जनवरी को होगा। रायगढ़ और रिसाली अनुसूचित जाति और अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के लिए आरक्षित है। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा भिलाई निगम। 7 करोड़ 82 लाख का संपत्ति कर जमा न करने पर वारंट जारी। भिलाई निगम भिलाई सेक्टर 4 में संचालित जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करेगा। इस मामले में निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ जब्ती वारंट भी जारी किया। इसमें लिखा है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 का बकाया संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट लिमिटेड को मांग पत्र जारी किया गया। रोमांच से भरपूर सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर लगता है विशाल मेला। आम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन और ऐतिहासिक, धार्मिक व पौराणिक महत्व के स्थलों को चिन्हांकित कर धार्मिक व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत पर्यटन और रोमांच से भरपूर सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया।